नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा, साथ ही क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो आज के दिन की बात करें, आज का दिन यानी कि चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन खेल हो चुका है समाप्त और जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर नजर आ रहा है वो है भारत 1 विकेट के नुकसान पर और 181 रनों की बढ़त इंग्लैंड के पास। सिद्धार्थ, ऐसा हम लोग जाते जाते कह गए थे कि हो सकता है कि आज पूरी इंग्लैंड ऑल आउट हो जाए और भारत को खेलने का मौका मिले, वही हुआ। बिल्कुल। मेरी और वैभव की प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत थी और उस गलत प्रेडिक्शन से हम बड़े खुश हैं कि इंग्लैंड जल्दी आउट हो गई और इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला। थोड़ी अच्छी शुरुआत नहीं रही। पहला विकेट 0 रन पे शुभमन गिल आउट हो गए और जितनी भी तारीफ की जाए जेम्स एंडरसन की उतनी कम है। एक पहले अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 विकेट, फास्ट बॉलर में अकेले ऐसे हैं जिन्होंने 600 विकेट टेस्ट मैच में लिए हैं और 160वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कमाल की फिटनेस, अभी भी ऐसी उनकी एबिलिटी है, ऐसी उनकी पावर एनर्जी है, ऐसा लगता है कि पहला दूसरा ही मैच खेल रहे हो। पूरे फुल पॉइंट्स टू जेम्स। और जो पिछले अगर 3 टेस्ट मैच की बात करूं, अब काफी चीजें सेम हो गई हैं। पहले दिन जो होता है वही सेम अभी देखने को मिल रहा है कि तीन टेस्ट मैचेस में। सिद्धार्थ, आप भी जरूर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिल रहा कि रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, इंग्लैंड खराब बल्लेबाजी कर रही है, शुभमन गिल जल्दी आउट हो रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा बहुत स्लो खेल रहे हैं, वो भी तेजी से रन नहीं बना रहे, अक्षर पटेल विकेट ले रहे हैं, आर अश्विन विकेट ले रहे हैं। कुछ नया नहीं हो रहा है इस टेस्ट सीरीज में, या कुछ ऐसा कहें जो देखकर अच्छा लगे, जिसपे हम लोग बात करने को अलग मौका मिले। इंग्लैंड का स्कोर देखेंगे तो इस बार 20 से ऊपर पहुंचे हैं। नहीं, 200 तो क्यूमुलेटिव हो गया ना, इंडिविजुअल 20 से ऊपर पहुंचे, 24 पहली बार 200 रन 50 से ऊपर रन बना रहे हैं। वो अगर सीरीज की मैं बात करूं, मतलब वही हो रहा है कि ईट स्लीप रिपीट, वही चीजें हो रही हैं एकदम बार बार। देखिए, पहले मैच में इंग्लैंड ने जीता, इंडिया ने दूसरे मैच में बड़ी अच्छी वापसी करी, तीसरे मैच में बड़ी कंट्रोवर्सी इंग्लैंड के जो पुराने खिलाड़ी हैं, एक्स प्लेयर्स, उन्होंने बनाने की कोशिश करी। पर सबसे अच्छा ये रहा कि जो रूट, जो इंग्लैंड के कैप्टन है, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरह उन्होंने इस बात को लिया और माना कि इंडिया ने हमें हर एक क्षेत्रफल में हराया और इस तरह से आगे सीरीज बढ़ रही है। और हमारे आज पहले दिन के अंत का खेल है, हो चुका है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। इसमें इस मैच में कल भी अब देखने को रहेगा कि पहला सेशन जो है इंडिया को लगकर खेलना पड़ेगा, अच्छे से खेलना होगा। और उसमें आज एक कमाल की बात ये थी अंत में कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 35-36 बॉलें खेलने के बाद पुजारा का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा से बेटर था। कि जिस तरीके से थोड़ा सा मैंने देखा भी कि रोहित शर्मा ने जो पहला चौका जड़ा दूसरे ओवर में, उसके बाद से रोहित शर्मा बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में हमें नजर आए और जो पहला चौका भी गया था वो भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में उन्होंने नहीं हिट किया था। थोड़ा सा रोहित शर्मा भी संभल कर खेल रहे थे। क्या रीजन देखते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि दिन का अंत है, अभी ज्यादा स्ट्रोक प्ले उनको सूट नहीं करता, किसी भी बैट्समैन को सूट नहीं करता। और अच्छी बात यह कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने कोई लूज बॉल नहीं दी। जेम्स एंडरसन ने 5 ओवर डाले और 5 मेडन डाले, ये कमाल की बात है। उनको लूज बॉल मिली नहीं। रोहित शर्मा ने अपने आप से कोई शॉट बनाया नहीं, ट्राई नहीं किया, क्योंकि कल सुबह आएंगे, कल सुबह सेट होके खेलेंगे और लंबा खेलेंगे तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। शुभमन गिल का अगर इस पूरे में सीरीज की बात करूं, कुछ बहुत शानदार परफॉर्मेंस है नहीं, आप कारण क्या देखते हैं और क्या सलाह आपकी शुभमन गिल के लिए? बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बड़ा संतुलित लग रहे हैं, बड़ा कंफर्टेबल लग रहे हैं टीम के अंदर खेलते हुए, फील्डिंग करते हुए। हमने उनको देखा लगातार हंसते हुए बात भी कर रहे हैं और टीम का प्रोत्साहन भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है, पर थोड़े से अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि उनको शुरू में ही, जैसे होता है बैट्समैन को, अच्छे बैट्समैन को शुरू में आउट करना आसान होता है, तो शुभमन गिल के लिए कम से कम 3 इनिंग ऐसी थी कि शुरू में उनको आउट कर लिया। कमजोर कड़ी तो नहीं है वो, वीकलिंग तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं, वीकलिंग। सिद्धार्थ, मैं थोड़ी अलग आपसे जानना चाहूंगा, आपने देखिए क्रिकेट खेला है, शायद आप इसके बारे में मुझे और बेहतर बता सकें। ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल शॉर्ट लेग पे नहीं खड़े होते थे, वहां पे शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इतने स्पिनर्स आप गेम में नहीं लाते। इंडिया में जब से शुभमन गिल आए, जब से विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, शुभमन गिल शॉर्ट लेग पे खड़े हो रहे हैं। क्या पूरा दिन शॉर्ट लेग पे खड़े होने के बाद, उस पोजीशन में रहने के बाद, जब आप पूरा झुके रहते हैं, तो क्या जब आप फिर बल्लेबाजी करने आते हैं, क्या उसका दबाव बल्लेबाज पे हो सकता है? थकावट हो सकती है, पर वो उस समय पे हम मान सकते हैं कि जब बहुत लंबी दूसरी टीम ने बैटिंग की हो। पर सिर्फ 70-75 ओवर दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, जिसमें आपको 2 ब्रेक भी मिल चुके हैं, बहुत ही यंग प्लेयर हैं, बहुत ही युवा हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को अगर हम सेम चीज अगर हम पुजारा के लिए बात करें या सीनियर प्लेयर के लिए बात करें, रोहित के लिए बात करें, तो ऐसा हो सकता है उनके कमर पे, उनकी हैमस्ट्रिंग और
ग्लूट मसल जो होती है उस पर थकान हो सकती है और उससे उनके पैर निकालने में फर्क आ सकता है। पर शुभमन के केस में वैभव अच्छा पॉइंट था, पर मुझे लगता नहीं है बट ये एक personally। ऐसा बल्लेबाज है जोस्ना, एक मिनट, कि ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपनी जो पूरा क्रिकेट है यहाँ तक पहुंचने का इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमेशा इंडिया में खेला, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, रणजी के मैचेस हो, विजय हजारे हो। शुभमन गिल को मैंने कभी इतना स्ट्रगल करते नहीं देखा जब से शुभमन गिल के बारे में चर्चा हो रही है। इस तरीके से मैंने मतलब कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुभमन गिल जब इंडिया में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 91 उनके रह गए थे वहाँ पे शतक नहीं हो पाए, यहाँ तो शतक बहुत आराम से बनाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कोई इतनी गेंदबाजी नहीं हो रही कि मैं कहूँ कि अनप्लेबल गेंद आ रही है शुभमन गिल की, खेल नहीं पा रहे। क्या कुछ माइंडसेट की प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? परफॉर्मेंस का प्रेशर? नहीं, मुझे लगता नहीं, पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि एक ना कंफर्टेबल ग्रुप बना हुआ है। अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी को लेके कि कप्तान की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा बोला गया हो कि सिर्फ तेरे पास 2 ही मैच हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए और उसको वो प्रेशर लगे। अगर वो अपने आप प्रेशर ले रहे हैं वो एक बात अलग हो सकती है, पर आज की अगर हम बात करें, आज कैसे आउट हुए, आज एंडरसन ने आते ही पहले ओवर में बहुत अच्छी आउट स्विंग बॉल डाली और वो उसी के चक्कर में उसी लाइन से वो बॉल बिल्कुल सीधा रह गया जिसको शुभमन मिस कर गई। और शुरू में ऐसा बॉल आना बैट्समैन के लिए बड़ा दुर्भाग्य होता है और ऐसे में आउट हो गए तो जब रन नहीं बनते वैभव, तो 0 रन पे 3-4 बॉलें भी नहीं खेली, उसमें आउट हो गए, तो उसमें ज्यादा गलती मानते नहीं। बट आपने कहा कि टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाह रही, लेकिन उनके पीछे 2 ओपनर्स हैं जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। मैंने वही बोला कि वो टीम की मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से मुझे नहीं लगता कुछ कोई भी प्रेशर होगा। ओपनर्स क्यों है टीम में? बिल्कुल है, और वो दोनों ओपनर ऐसे खिलाड़ी हैं, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, कि वो खाली ओपन नहीं, वो नीचे भी खेल सकते हैं, वो 5, 6, 7 नंबर पे भी खेल सकते हैं। आप भी देखिए सिद्धार्थ बहुत मतलब इस चीज को थोड़ा सा अदर वे में थोड़ा सा किया कि देखिए आप भी जानते हैं केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट जितना खेला ओपनिंग करते हुए खेला। मयंक अग्रवाल वो एक मैच छोड़ दें जहां पर जब इंडियन पूरी टीम इंजर्ड हो गई थी तो वहां पे मिडिल ऑर्डर में आए थे खेलने के लिए। यहाँ पे आपका बहुत चीजें क्लियर है कि अजिंक्य रहाणे 5 पे होंगे, नंबर 6 पे ऋषभ पंत होंगे, तो मिडिल ऑर्डर में भी मुझे नहीं लग रहा ऐसी कुछ जगह कहीं बनेगी केएल और मयंक अग्रवाल की। और मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या भी आपके साथ हैं जो आप जानते हैं गेंदबाजी नहीं करेंगे, उनको भी एज अ बतौर बल्लेबाज आपने रखा हुआ है। 2 ओपनर आपके साथ लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। देखिए एक ऐसा बल्लेबाज इतने रन बनाकर आया एक ऐसी जगह पर जहां पर वो कभी नहीं खेला था और जहां पर उसने पूरे जीवन अपना क्रिकेट खेला, अब वो वहां नहीं रन बना पा रहा। 7 पारियां हो चुकी है। देखिए फेज आता है बैट्समैन का ऐसा, और शुभमन जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सीरीज खेली और इंडिया को जिताया, उनकी एक बहुत अहम भूमिका थी। आखिरी मैच में भी, आखिरी इनिंग में भी 51 रन 91 की पारी खेली और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। ऐसे होने के बावजूद एक खिलाड़ी को, युवा खिलाड़ी को हम एक लंबा रन देते हैं, एक ज्यादा मैचेस देते हैं। और हम सिर्फ अगर पिछली इनिंग की भी बात करें जिसमें दोनों ओपनर्स ने नॉट आउट 49 रन बनाए, आउट नहीं हुए, उसमें भी अच्छे टच में लग रहे थे, शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, तो ऐसा लगता नहीं था कि इस मैच में उनको चांस नहीं मिलेगा। एक लंबा चांस देने का इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक फाइनल मौका खेलेंगे था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का? मैं ये पूछने वाली थी, ये सारे मेरे मुंह के सवाल चला रहे हैं वैभव। फाइनल खिलाएंगे अगर मान लीजिए दूसरी पारी में भी रन नहीं बनाता तो? या फिर वो जो 2 बैठे हुए हैं आप ओपनर जिनका जिक्र कर रहे थे। देखिए ऐसे में जो बाहर बैठा है उसको सीधा फाइनल खिला देना ये भी बड़ा मुश्किल है। करेक्ट, ये डिसीजन लेना। लेकिन जिसको आपने बाहर किया वो इतना भी बुरा भी नहीं था, मतलब नहीं, बुरा बड़ी सारी चीजें, मतलब देखिए बुरा वैभव कोई भी नहीं है जो स्टेडियम के अंदर बैठा है ना जी, और जो एक बड़ा ग्रुप, सही बात है, जो 15 खिलाड़ी 20 खिलाड़ी हैं, जो कुलदीप यादव को भी जोड़ लें उसमें सारे के सारे, इवन जो आप T20 में भी जो खिलाड़ी होंगे या वनडे में होंगे, हमारे इंडिया ए का जो पूल है वो सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं और परफॉर्मेंस करके ही आए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि एक दिमाग में जरूर आएगा, टेंशन होगी, डिस्कशन होगी कि शुभमन गिल अगर इंडिया फाइनल खेल रही है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसको खिलाएं या नहीं खिलाएं। साथ ही साथ ये भी बहुत परेशानी की बात होगी कि क्या जो बाहर बैठे हुए हैं पिछले 4 मैचेस से, केएल राहुल तो खेले नहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी नहीं खेले, मयंक बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको सीधा फाइनल खिला दें? ये भी उनके लिए बड़ा। जोशना एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको भी बताऊं कि देखिए जो बाहर बैठे हैं मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, इनको अगले महीने इंटरनेशनल मैच मिलने वाले हैं खेलने के लिए। शुभमन गिल के पास अब बस एक वो आखिरी पारी है जो अब आप इसी टेस्ट में आके चौथी पारी में आके जो बल्लेबाजी करेंगे, सिर्फ उनके पास वो एक पारी है, क्योंकि शुभमन गिल को आपने T20 में नहीं लिया है और शिखर धवन की वापसी हो चुकी है, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल सब है। तो जहां तक मुझे क्लियर है कि शुभमन गिल शायद ओडीआई के भी इस बार टीम में नहीं होंगे। तो शुभमन गिल के पास जो बचता है वो आईपीएल बचता है और आईपीएल के बेस पर मुझे नहीं लगता कि कभी टेस्ट टीम में सिलेक्शन। मैं अभी भी होपफुल हूं कि शुभमन चौथी पारी में
अगर उनकी बैटिंग आती है तो अच्छा करें। देखिए हर कोई चाहता है कि शुभमन गिल रन बनाए। एक शुभमन पर एक सवाल और लेके फिर इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो खुद खेले हैं, तो ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल रहता है जब खासकर शुभमन जैसा युवा बल्लेबाज और जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिस पर हम फ्यूचर एक तरीके से हम देखते हैं, दूरदर्शी अगर होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए जो टीम के कप्तान हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं या फिर जो कोच हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी रहती है? मैं इसका एक छोटा, देखिए आपने सिद्धार्थ से क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एक जवाब देता हूँ। केएल राहुल ने इंटरव्यू में मुझे बताया था कि जब वो 2014-15 में जब विराट की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे तो बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे, तो उनका अपने कमरे से बाहर निकलने का भी मन नहीं, 2014-15 या उसके बाद का एक दौरा था, तो वहां पे उनका कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। तो तब अनुष्का और विराट दोनों गए थे केएल राहुल के पास, न्यू ईयर की ईव थी, और केएल राहुल को ये लोग अपने साथ बाहर लेकर गए थे डिनर करवाने के लिए, और एक बहुत अच्छी इवनिंग इन लोगों ने स्पेंड की थी। शायद सिद्धार्थ आपको लगता है इन सब चीजों से फर्क होता है? किस तरह की क्रिकेटर्स की कमराडी रहती है पूरी? बहुत अच्छी, मतलब अभी के लिए मैं जो बेस्ट टीम लीडर है ना वो विराट कोहली हैं, और जिस तरह से वो टीम का माहौल बना के रखते हैं, आप खुद भी उनको कभी देखना, अगर वो 0 पे भी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो ड्रेसिंग रूम में बैठे नहीं रहते एक कोने में, अंधेरे में नहीं बैठ जाते जाके, वो तब भी वैसे ही शोर मचा रहे होते हैं और हर चौके छक्के पे ताली बजा रहे होते हैं जैसे उन्होंने वो खुद मारा हो। देखा हमने तो ये एक बहुत ही अच्छे कप्तान के अंडर खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी टीम एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, जिस टीम में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, अश्विन जैसे खिलाड़ी हैं, एक से एक धुरंधर प्लेयर हैं, ऐसे माहौल के अंदर शुभमन गिल खेल रहे हैं और बहुत अच्छा सेटअप है इस समय पे। मुझे लगता नहीं कि उनके ऊपर कोई भी दबाव बाहर से होगा, वो खुद इसको कैसे ले रहे हैं वो उनके ऊपर। तो क्या हम प्योरली लक पे डाल सकते हैं कि लक इज राइट नाउ नॉट फेवरिंग हिम प्योरली? मोस्टली या चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज मोहम्मद सिराज की बात करना चाहूंगी और जो खुशी उनके चेहरे पे एक थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। सवाल आ रहे हैं क्या? ये सवाल नहीं, एक बड़ा अच्छा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। परेश व्यास हैं। आई फील वेरी सॉरी फॉर ज्योत्सना एंड वैभव, यू बोथ आर ग्रेटेस्ट फैन ऑफ शुभमन। पूरे भारत में आप दोनों से बड़ा कोई फैन नहीं हो सकता, बट येट अनदर फेलियर। What to do you and मैडम एंड सर, मतलब सब जानते हैं कि देखिए सब हमारी जो कन्वर्सेशन है, सुन रहे, जो लगातार फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, ना सिर्फ हम दोनों, सिद्धार्थ भी बड़े फैन है, he keeps supporting। हम लोगों ने लगातार शुभमन को बहुत सपोर्ट किया, और शुभमन के बारे में देखिए आज से नहीं, मैं तो 2018 आईपीएल तो अभी आप पिछले साल से जुड़ी होंगी। शुभमन के मैंने बहुत इंटरव्यूज भी किए, जिस तरीके से सिद्धार्थ मैंने भी आपको बताया था कि 2018 वर्ल्ड कप का जब सेमीफाइनल में उन्होंने शतक बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं उनके घर पे मौजूद था। अभी पिछले टेस्ट, दूसरे टेस्ट में, ये पहले टेस्ट के बाद शुभमन गिल के फादर मेरे साथ वीडियो कॉल पे भी जुड़े थे, तब मैं और मीनाक्षी थे, तब उनसे भी काफी बात हुई। मैं उनके परिवार से काफी बात करता रहता हूँ। तो शुभमन गिल जब परफॉर्म नहीं करते तो एक थोड़ा जर्नलिस्ट के हट कर भी एक पर्सनल थोड़ा सा कह सकते हैं अटैच है, उस डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहता है कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आपने इंडिया में बहुत रन बनाते देखा है, जिसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आप चाहते हैं शुभमन रन बनाए, क्योंकि देखिए पृथ्वी शॉ एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट थे, वो अब आपके थोड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। शुभमन गिल को आप लाए, अगर उनके साथ भी ज्यादा रन नहीं बनेंगे तो शायद उनके साथ भी ऐसा ना हो, मैं ये नहीं चाहता। क्या अच्छा, मेरा सवाल एक आपसे वैभव कि आप बताइए पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में से आप किसको चूज करेंगे? देखिए जितनी गेम मैंने इन दोनों की देखी है, शुभमन गिल बिल्कुल बहुत, जिस तरीके से जो उनकी टेक्निक है, जो जाके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन बनाए, जिस तरीके से गेंद के ऊपर चढ़ के खेलते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर नहीं आते, गेंद को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत टाइमिंग करते हैं। तो जो शुभमन गिल का गेम है काफी ज्यादा अच्छा है, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मैं सिद्धार्थ, मैं जितना वैभव को जानती हूँ, मुझे मालूम था शुभमन गिल बोलेंगे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल में से आप किसे चूज करेंगे? देखिए ऋषभ पंत तो बहुत चीजें अभी तक प्रूव कर चुके हैं। फिर भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में ना कंपैरिजन कुछ हो नहीं सकता, कि दोनों ही दो अलग शैली के क्रिकेटर हैं। अगर आप विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग के बीच में कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो कभी आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। ऋषभ पंत की एक जो शैली है वो वीरेंद्र सहवाग की तरह मैच करती है, और जो शुभमन गिल की शैली की अगर मैं बात करूं, वो इस तरीके के प्लेयर है जिस तरीके से विराट कोहली आकर खेलते, तो आप ज्यादा उन पर बात नहीं कर सकते। हालांकि मैं पृथ्वी शॉ के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बार भी वो इंडिया में खेले हैं, और जो भी विजय हजारे में जितने उन्होंने रन बनाए हैं, जो थोड़े बहुत उनके फ्लॉज अगर ठीक हो जाएं तो वो भी भारत को बहुत लंबे समय तक सर्व कर सकते हैं। और भारत के वो भी एक बहुत बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में तो मैं बिल्कुल मानता हूं पृथ्वी शॉ एनी डे इंडिया में जब भी खेलेंगे या फॉरेन में भी जाके खेलेंगे, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी रेड बॉल की उनकी दिक्कत है, जो सिर्फ पृथ्वी शॉ की दिक्कत नहीं है, वो भारत के हर बड़े से बड़े खिलाड़ी की दिक्कत है। मैंने गौतम गंभीर को स्ट्रगल करते हुए देखा ऑस्ट्रेलिया में, वीरेंद्र सहवाग को देखा है, मुरली विजय, शिखर धवन, आप नाम बताइए, मैं आपको, मतलब ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी कि मैंने किस किस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड में
केएल राहुल को मैंने स्ट्रगल करते देखा है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी शॉ ने सिर्फ स्ट्रगल किया था, ओपनर्स विदेशियों में, सेना कंट्रीज में जाके हमेशा स्ट्रगल करते हैं। रोहित शर्मा का एग्जांपल आप ले लीजिए, रोहित शर्मा का एवरेज घर में 90 का है। ये हम सवाल जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक जैसे आप में से कई लोग शुभमन गिल के सपोर्टर्स हैं, हम तीनों भी बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, और आप सभी को, और हम आपस में ये डिस्कस करते भी रहते हैं पीछे भी बैठ के जब मैच देख रहे होते हैं। शुभमन गिल एक स्टार प्लेयर हैं जो इंडिया को बहुत लंबे समय तक सर्व करने वाले हैं और कई अच्छे रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आने वाले समय में। सिद्धार्थ, चलिए एक और सवाल शुभमन गिल से जुड़ा हुआ। डू यू सी हिम एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट? Probably, yes. Yes, Do you? he has many qualities. जोशना, आप ये मेरे से मैं on air पूछ रही हूँ जोशना आपसे, मेरे से off आज ये record सवाल पूछ मुझे रही मालूम है। है। देखिए पिछले साल जब आईपीएल चल रहा था तो मैंने जोशना को बहुत क्लियर कर दिया था कि देखिए दिनेश कार्तिक बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अगला साल जो आईपीएल 2021 में तो ऑयन मॉर्गन ही रहने वाले हैं कप्तान, 2022 में शुभमन गिल इस टीम की कप्तानी करेंगे। भारत के जो शुभमन गिल अभी कप्तान नहीं बनेंगे, शुभमन गिल कप्तान बनेंगे जब वो 27-28 साल के हो जाएंगे। अभी कितने साल के? अभी वो 21-22 साल के, अभी उनके पास 5-6 साल है। क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं टेस्ट क्रिकेट में, आकार दिया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में मुझे इंडियन टीम से विराट कोहली के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मुझे कप्तानी के तौर पे नजर आए। अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी बहुत अच्छा किया, लेकिन बतौर बल्लेबाज उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती। तो जो लगातार पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। कप्तानी खाली कप्तानी नहीं कर सकते। देखिए सौरव गांगुली एक समय बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, जब उनका बल्ला भी नहीं चल रहा था तब भी वो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे। लेकिन जब आपका जो पहला काम है वो बल्लेबाजी करना है। वैसे सचिन तेंदुलकर को भी एक बारी कप्तानी मेरे ख्याल से मिली थी, एक बार नहीं, उनको 2-3 बार कप्तानी मिली, उन्हें 2-3 बार कप्तानी मिली। लेकिन कुछ लोग फ्रीली ज्यादा अच्छा खेलते हैं ना। हाँ, ऐसे ही आप बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा सचिन की परफॉर्मेंस में देखने को मिला उन दिनों में। सचिन का इन्होंने एग्जांपल लिया तो देखिए पूरा पीछे जाए तो आपको लगता है थोड़ा सचिन जब कप्तानी कर रहे थे तो उनको अपनी टीम से थोड़ा सपोर्ट था और ज्यादा मिलता, तो शायद सचिन भी एज अ कैप्टन और बेहतर कर सकते थे। कमाल की बात है, जब सचिन खेल रहे थे और सचिन के साथ द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग ये लोग खेल रहे थे, ऐसे में लगता नहीं था कि कभी इससे अच्छी टीम कोई आ सकती है या कभी इन लोगों का कोई, इन प्लेयर्स का कभी रिप्लेसमेंट आएगा। पर आज के खिलाड़ी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आया हुआ है। आपको कोई नजर आता है विराट के अलावा कोई टेस्ट टीम का कप्तान? अभी मुझे लगता है जैसे वैभव ने बोला, अगर शुभमन एक फ्यूचर प्लेयर है, टेस्ट का देख सकते हैं हम उन्हें बिल्कुल, और मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद या बहुत ही जल्द उनको, अगर वो परफॉर्मेंस लगातार 2-3 सीरीज में अच्छा करते हैं तो उनको वाइस कैप्टन लाना चाहिए, जैसे धोनी के अंडर विराट रहे और वो मेंटोरशिप। अभी आप ही ने बोला ना। नहीं, मैं तो सिद्धार्थ से पूछ रहा हूं। वाइस कैप्टन इसलिए बनाते हैं, आपको ध्यान होगा जब वीरेंद्र सहवाग वाइस कैप्टन थे जी, तो वीरेंद्र सहवाग के बाद सीधा उनको हटा के सीधा धोनी को कैप्टन बना दिया। तो वीरेंद्र सहवाग ने वाइस कैप्टन बनना नहीं चाहा, उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मेरा रोल होना चाहिए कि मुझे अगर फ्यूचर का कैप्टन बनाते तो मैं रहता, अब मेरा इस रोल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपने नया कैप्टन बना दिया। तो उन्होंने उस सीट को छोड़ के किसी नए खिलाड़ी के लिए नाम लिया कि आप किसी नए खिलाड़ी को बनाओ। 2007 और देखिए ये बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी बहुत सेंस वाली बात है कि आप फ्यूचर देखते हुए बनाइए। जैसे ग्रैम स्मिथ को साउथ अफ्रीका का कैप्टन बनाया, तो ओवरनाइट कैप्टन बन गए थे, मतलब और कितने लंबे समय तक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन एवर, बहुत शानदार कप्तान। मतलब अभी भी आप टॉप 5 अगर कप्तानों की बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो ग्रैम स्मिथ का उसमें नाम आता है। वो 17 या 18 साल की उम्र में कप्तान बना दिया उनको और वो पूरा करियर अपना कप्तान रहे, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा सिद्धार्थ, इंडियन क्रिकेट के साथ अब देखिए बात ना इस मैच से बहुत अलग चली गई, तो चलिए थोड़े अलग बात करते हैं। थोड़ी मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग थे, उससे पहले स्टीव वॉक थे, फिर स्टीवन स्मिथ आए, माइकल क्लार्क आए। अब देखिए टिम पेन को तो मैं ऑस्ट्रेलिया खुद कप्तान नहीं मानती, तो जिस तरीके उनका मतलब वो रहता है उन पर ज्यादा कोई बात नहीं करनी। क्या आपको लगता है इंडिया में कप्तानों की थोड़ी शॉर्टेज रहती है? देखिए जब तक विराट कोहली हैं, नहीं विराट कोहली तो ठीक है। अच्छा, विराट कोहली से पहले कौन थे? धोनी थे, वो बहुत लंबा उन्होंने सर्व किया। हाँ, तो ऐसे में विराट कोहली के अंडर एक मेंटोरशिप की धोनी ने विराट की। हाँ। और ऐसा ही मुझे देखने को लग रहा है, ऐसा ही प्लान मुझे लगता है बीसीसीआई का होना भी चाहिए कि शुभमन गिल जैसा कोई खिलाड़ी, कोई और दूसरा मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो तीनों फॉर्मेट खेल सके। शुभमन भी मुझे लगता है अभी T20 के प्लेयर तो नहीं है, पर टेस्ट और वनडे के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और ऐसे में उनको एक वाइस कैप्टन बनाना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। अगले 2-3 साल वो विराट के अंडर रहे और फिर टेक ओवर इंडियन टीम, वैसे मेरा मानना है सिद्धार्थ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए पिछले 4-5 सालों से जब से विराट कोहली कप्तान बने, आपने अजिंक्य रहाणे को इस टीम का टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। अगर उनकी बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस देखें, मुझे कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कभी भी इंप्रेस एज अ बैट्समैन नहीं किया है। बिल्कुल मैं तो ऑन एयर बोलता हूँ इस चीज को। देखिए आप मेलबर्न में शतक बना के उसके बाद जो आप 9-10 पारियां खेलेंगे उसमें अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर
आपकी बिल्कुल फिर तो। और एक सवाल बड़ा अच्छा है वैभव आपके लिए है, मैं पढ़ती हूँ। प्रवीण उपाध्याय का सवाल है, पूछ रहे हैं, बताइए वैभव जी क्या सुंदर की जगह हार्दिक को नहीं खिलाना था आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में खेलते तो सिर्फ वो बतौर बैट्समैन खेलते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एशिया कप के बाद से जो उनके लोअर बैक में प्रॉब्लम हुई है, तब से वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा उनको थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या की टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन सिर्फ जगह नहीं बनती। अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो जरूर उनको टीम में लाया जाए। सिर्फ बल्लेबाज अगर आपको खिलाना होगा नीचे के नंबर पर भी, लेकिन तो फिर आप केएल राहुल को जरूर खिलाएं, जिस तरीके से सिद्धार्थ ने बोला, मयंक अग्रवाल को खिलाइए, क्योंकि आपके पास अटैकिंग की मैं बात करूं, आपके पास ऋषभ पंत है जो अटैक करके खेलते हैं, इस समय अक्षर पटेल भी है जिनका गेम भी थोड़ा उसी तरीके से है। तो आप नहीं चाहेंगे, हार्दिक पांड्या को बचा कर रखिए। बस प्रार्थना ये कीजिए कि सिद्धार्थ, एक बड़ा अच्छा पॉइंट हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अगर हार्दिक पांड्या कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी में किसकी जगह आएंगे? देखिए तब वहां पे बड़ा बट डिपेंड करता है, लेकिन वो आप कितने बदलाव देख रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? 1 से 2, ज्यादा नहीं देखिए, 3 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर और 1 हार्दिक पांड्या, कैसा रहेगा ये? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक स्पिनर कौन? एक स्पिनर में जडेजा, बाकी और अश्विन। मैं तो जडेजा के चलिए, साथ। अगर इंग्लैंड की कंडीशंस की बात करूं तो अगर ऐसी बात कर रहे हैं वैभव, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि सेकंड जो स्पिनर है वो वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं। आपको लगता है? और बिल्कुल खेल सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि वो बैटिंग, अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा सवाल था हार्दिक पांड्या को लेकर, अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें योजना, तो उसमें हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर की बात की है, पर पिछले अगर हम 4-5 मैच उठा के देखें जिसमें वॉशिंगटन सुंदर खेले हैं, बैटिंग एक प्योर बैट्समैन से भी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। और आज सबसे क्रूशल विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग की, सबसे क्रूशल विकेट जो सबसे ज्यादा रन बना रहा था बेन स्टोक्स, उसको आउट किया। तो ऐसे खिलाड़ी, और युवा हैं और अच्छे फील्डर हैं, तो ऐसे खिलाड़ी में आज इस मैच के हिसाब से देखें तो सुंदर का ही खेलना बनता था। हार्दिक को और समय देना चाहिए 100% फिट होने का, ताकि वो आने वाले मैचेस में। और आपने बेन स्टोक्स की बात की, शायद उस समय सिद्धार्थ हमारे साथ नहीं जुड़े थे, आपने वो वीडियो देखा विराट कोहली जो बेन स्टोक्स के बीच में बातचीत हुई है? वो क्या हुआ, बड़ा ही शायद मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने उनकी और बेन स्टोक्स की कुछ बातचीत हुई, तो मोहम्मद सिराज यंग प्लेयर हैं, थोड़ा सा साइड हो गए, तो फिर विराट कोहली ने शायद मोहम्मद सिराज को कुछ बोला, तो बेन स्टोक्स ने विराट को ये कहा कि जो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इन योर लैंग्वेज आई एम अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब कुछ अंपायर्स को थोड़ा दूर भी करना पड़ गया था। तो एक हीट ऑफ द मोमेंट भी हुआ था। बीप कुछ था, हाँ शायद यही ऐसा कुछ रहा होगा। ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं, और ऐसे गर्मा गर्मी मैच में होनी चाहिए, ताकि पता चले मैच चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। like more enthusiasm and competition to the match? डेफिनेटली। और पता ज्योत्सना, कमाल की बात है कि जैसे ही मैच खत्म होगा ना, तो ये सब इकट्ठे ही बैठे होंगे, इकट्ठे ही चाय पी रहे होंगे, इकट्ठे ही मिलेंगे, तो मैच के बाद इनके मन में, या डेज प्ले के बाद इनके मन में कुछ नहीं रहता है। अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे, नो हार्ड फीलिंग्स, अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे आप सब एक दूसरे के साथ आईपीएल खेल रहे होंगे। अच्छा, चलिए, परेश व्यास कह रहे हैं कि वैभव आपको और मेरे को, कि वो सिद्धार्थ को भी ऐड कर रहे हैं कि ही इज आल्सो अ वेल विशर ऑफ शुभमन गिल। मेरा एक सवाल, मोहम्मद सिराज की आज बात करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन रहा। अब आप, हाउ डू यू सी मोहम्मद सिराज इन अपकमिंग मैचेस इन अपकमिंग ईयर्स? वेरी गुड। जिस तरह से पिछले 5-6 मैचेस में सिराज ने बॉलिंग करी है पूरे दम से, मतलब एक दिख रहा है कि वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट और खेलना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। उनकी हर एक बॉलिंग, मतलब हर एक ओवर, हर बॉल में वो अपना एफर्ट जो है ना उनका 100% आ रहा है, और ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये युवाओं के लिए उदाहरण है। मोहम्मद सिराज के बारे में अगर मैं बात खुद भी करना चाहूँ, जैसे हमारी सुबह भी बात हुई थी कि 2-3 साल पहले वाले मोहम्मद सिराज और जो पिछले आईपीएल से उनको शायद थोड़ा और एक्सपीरियंस मिला है, जो गेंदबाजी कोच जो आरसीबी के होंगे, चाहे भरत अरुण की मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा काम किया उनके ऊपर। क्योंकि मुझे जहां तक नजर आ रहा था, क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह के बाद आपके पास जो तेज गेंदबाजों की एक पहले आपके पास फौज हुआ करती थी, तो जसप्रीत बुमराह के बाद अगर कोई एक ऐसा गेंदबाज आए जो टेस्ट में उस लेवल की गेंदबाजी कर सकता है, तो वो मोहम्मद सिराज हैं। और जसप्रीत बुमराह 2017 के आसपास आपके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया को अब आगे चल के तेज गेंदबाज की ये जो कमी है कैसे खलेगी, क्योंकि एक तरफ से भुवनेश्वर पिछले बहुत समय से इंजर्ड है, मोहम्मद शमी भी इंजर्ड चल रहे हैं, आपने देखा जसप्रीत बुमराह भी ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए, ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे। तो आप जरूर चाहते हैं कि जब हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपकी नजर में, तो आप जरूर चाहेंगे कि उस मैच में आप जरूर मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हो जो गेंद को अच्छा हार्ड हिट करे, थोड़ी सी उसकी गेंद स्किट करके अंदर आए, तेज अच्छी पेस अच्छी जनरेट करे और वो दिल से खेले। तो
दो महत्वपूर्ण विकेट आज सिराज ने लिए और बहुत ट्रिक किया उन्होंने बल्लेबाजों को और बहुत ही पहले एक्सपीरियंस लगातार गेंदबाजी आउट स्विंग करते रहे और फिर एक गेंद अंदर आई। ज्योत्सना मैं बताऊं आपको, जिस तरह से उन्होंने 2 आउट किए रूट को और बेस्टो को। रूट हम जानते हैं कि सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं और मुझे लगता है नहीं कि टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी कि फास्ट बॉलर इस विकेट पे विकेट लेने वाले हैं, और वो दोनों बोनस विकेट थे और कमाल के विकेट थे, मतलब उनके मेन प्लेयर्स को आउट करना। तो सिराज की आज के पूरे मैच में जितनी तारीफ की जाए, मतलब उन्होंने जेम्स एंडरसन को मैच किया है। अगर हम देखें प्लेयर टू प्लेयर अगर हम मैच करें, और उसी के लिए जैसे आपने शुरू में एक बात करी थी कमजोर कड़ी की, तो एक चेन की जो मजबूती होती है ना, वो उसकी कमजोर कड़ी कितनी मजबूत रहेगी उसी पे निर्भर करती है। तो अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करें तो पूरे टीम में, इंडिया और इंग्लैंड में, जो सबसे कमजोर कड़ी इंग्लैंड की है ना, वो डॉम बेस है, ऑफ स्पिनर। क्योंकि इनके जो जैक लीच हैं वो बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो अक्षर पटेल जैसे, या बॉलिंग अगर आप कोचेस से पूछेंगे तो वो शायद 1% और उनको बेटर भी रेट कर सकते हैं जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। पर डॉम बेस वर्सेस अश्विन वर्सेस सुंदर, तो वहां पे हम जो मुकाबला है ना, हम वहीं से जीत रहे हैं। तो उनकी कमजोर कड़ी कल कैसा बॉलिंग करती है उस पे बहुत निर्भर करती है, उसी पे पूरे का पूरा मैच। और इससे हट के थोड़ा मेरा एक और क्वेश्चन है आपके लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड में, ये एक आईसीसी का इवेंट होगा, तो उसमें तो जो पिच बनाई जाएगी वो आईसीसी ही बनाएगी? बिल्कुल आईसीसी बनाएगी। आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे। थोड़ा सा जो लोकल क्यूरेटर्स होते हैं उनका रोल रहता है, क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा है उस विकेट की, उस पिच की, उस ग्राउंड की, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही आईसीसी के क्यूरेटर्स होंगे। कई सारे मैच रेफरीज वहाँ पे होते हैं, पूरी टीम होती है, तो ऐसा नहीं होने वाला, लगता नहीं मुझे कि किसी एक टीम को कुछ फेवर करेंगे, और बड़ा ही कल बैलेंस्ड विराट मैच होने कोहली वाला। शतक बनाएंगे 410 दिन बाद। मैं चाहता हूँ कि वो बनाए, मतलब विराट कोहली को। क्या सिर्फ कल विराट कोहली ही शतक बनाएंगे? देखिए इस सीरीज में रन उनके बल्ले से भी नहीं बहुत ज्यादा आए हैं, कम से कम जो उन्होंने शतक स्टैंडर्ड किया है। सेट किया है। करेक्ट। बड़ा एज पर द स्टैंडर्ड आप ठीक कह रहे हैं, पर जो 250 उन्होंने सेकंड थर्ड टेस्ट मैच में बनाए, फर्स्ट और सेकंड, पहले और दूसरे में सेकंड इनिंग में बनाए दोनों में, और कमाल के वो, मतलब उन्होंने जो हाफ सेंचुरीज बनाई है बहुत ही कमाल, वो किसी भी सेंचुरी से कम नहीं थी। हाँ, उनसे वो खिलाड़ी ऐसे हैं, परफॉर्मेंस ही उनकी हमेशा इतनी रहती है कि सब सोचते हैं कि वो हर मैच में या वो हर दूसरी या हर तीसरी इनिंग में एक शतक बनाए। हम सोच रहे हैं, काफी लंबे समय तक नहीं देखा, कल रोहित का और हो सकता है विराट का शतक, 2 शतक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज के दिन का तो खेल समाप्त हो गया है, अब आप टीम इंडिया का खेल कल के दिन कैसे देख रहे हैं? तीनों ही मैं सेशंस की अगर बात करूं तो देखिए, बड़ा क्रूशल, अगेन बहुत क्रूशल सेशन है। कल का दिन बड़ा क्रूशल है पूरे इस मैच के लिए और पूरी सीरीज के लिए। कल अगर इंडिया अच्छा खेलती है तो पूरे का पूरा मैच इंडिया की झोली में है। और एक मेरी पर्सनल एक इच्छा है कि रोहित रन बनाए, रोहित अच्छा खेले, और रन बनाने के बाद इस बार इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी रोहित को मिले। मैन ऑफ द सीरीज आपको लगता है उठाएंगे? अक्षर पटेल। नहीं, वैसे बिल्कुल तीन ठीक कह रहे हैं। मैचेस में 22 विकेट। अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। पर मैं ज्योत्सना की बात से सहमत हूँ, हो सकता है रोहित शर्मा को मैन नहीं, ऑफ द सीरीज मिले, क्योंकि रन बनाना इस सीरीज में बड़ा देखिए, इस कठिन सीरीज में रन किसी ने नहीं बनाया। रोहित शर्मा ने एक 161 रन बनाए। बट सकती है? एक बार 86 नहीं, ये तो बटना, तो कई बार ये होता है कि जो रोहित शर्मा को अगर मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी तो वो अक्षर पटेल को दे सकते हैं। ऐसा कुछ हो देखिए, सकता है? ऐसे में अगर रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिए गए होते 161 बनाने के बाद या 50 बनाने के बाद, मतलब पिछले मैच में भी उनके 87 रन थे टोटल, हम मिला के देखें तो, उसके बावजूद उनको कोई पूछ नहीं रहा। 187 रन पहले मैच में बनाए, दूसरे टेस्ट मैच में, उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो किसी को देने वाले हैं, क्योंकि अक्षर को ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी अगेन गट फीलिंग कह रही है कि शायद बड़ा जो है ना पुरस्कार वो मिलेगा रोहित शर्मा देखिए, को। वो जरूर उनको मिल सकता है अगर शॉर्ट हो जाइएगा, अगर रोहित शर्मा इस पारी में भी शतक बनाते हैं। या देखिए, और सिद्धार्थ, आपको लग रहा है इंडिया टीम की कोशिश यही होगी एक बार सिर्फ बल्लेबाजी करें इस पूरे टेस्ट मैच में? बिल्कुल यही होगी, लंबे से लंबा खेलें। कल का दिन तो खेले बड़ा ऐसा पहले सेशन पे बड़ा डिपेंड करता है, और बिल्कुल इंडिया चाहेगी कि चौथी पारी में उनको बैटिंग करने को ना मिले, एक ऐसा लक्ष्य दें जिसमें इंग्लैंड उसी में आउट हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग पिच की बात ना करें, तो पिच कैसा पिच तो है? ठीक था। क्योंकि इतनी बातें हो रही हैं। आप माइकल वॉन को देखिए, उबड़ खाबड़ मिट्टी में कह रहे हैं दिस इज इंडियाज पिच। अब आपका बेन फोक्स को देखिए, आप इतना सेट हो गए थे, उसके बाद आप डाउन द ग्राउंड जाके मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सब, मतलब ये तो दिखाता है कि अभी वो एक्सपीरियंस की जो कमी है, जिसमें देखिए इसी विकेट पर आकर केविन पीटरसन ने, इयान बेल ने, अलिस्टर कुक ने, पॉल कॉलिंगवुड ने, मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने, चाहे जितने भी इंग्लैंड के मैं नाम लूं, सबने रन बनाए हैं।
उन्होंने बताया था कि रन कैसे बनाए जाते हैं। ये टीम को रन बनाने नहीं आते, ये कोशिश करते हैं रन बनाने की, लेकिन अब इनको बनाने आते नहीं है। वैसे सुनील गावस्कर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो जितनी बातें हो रही है ना पिच को लेके, जरूरत ही नहीं है उनको दिखाने की। वो तो कमेंट्री में डांट रहे थे आज सुनील गावस्कर को, मैंने सुना। वो तो कह रहे कि जो बातें कर रहे हैं जैसे जितने भी, उनको भगा दो यहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, या तो बैटिंग विकेट होगी या फास्ट बॉलर्स को जो मदद देगी ऐसी विकेट होगी। कभी स्पिनर को मदद देगी ऐसी विकेट कम मिलती है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं। हम पीछे भी बात कर रहे थे, अगर ऐसी विकेट पे साल भर सारी टीमें खेलेंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि सब अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, मैच चौथे पांचवें दिन भी जा रहा है। सारी टीमें कम खेलती हैं ऐसी विकेट पे, इसलिए रन कम बने, इसलिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इंग्लैंड की टीम ने स्ट्रगल किया पिछले मैच में। इवन इंडिया की टीम की बैटिंग भी पिछले मैच में बहुत अच्छी नहीं थी और मैच कहीं भी जा सकता था। तो ऐसे में सबसे अच्छा जवाब मुझे लगा जो माइकल वॉन का दिया, वो नेथन लायन जो ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं कि उस अहमदाबाद का जो क्यूरेटर है इस विकेट का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, उसको मैं अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊं, वो वहां की सारे विकेट ऐसे ही बनाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट होने वाला। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कल की क्या एक्सपेक्टेशन? कल के पहले सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रोहित और पुजारा आउट ना हो, क्योंकि रोहित पुजारा आउट हो जाएंगे। सो यू आर एक्सपेक्टिंग नो फॉल ऑफ विकेट? मैं पहले सेशन में मैं चाहूंगा विकेट ना गिरे, लेकिन विकेट एक गिरेगी जरूर। मैं बिल्कुल वैभव के साथ हूं। मैं यही बोलने वाला था कि एक विकेट लगता है गिरेगी और शायद शुरू में गिरेगी, फिर संभल जाएगी टीम। अच्छा, रन भगवान करे रोहित शर्मा की अगर पूरा सेशन खेलेगी तो 80-90 रन तो कम से कम बनेंगे, 80 से 100 के आराम से बन। चलिए 80 से 100 रन, मतलब 44 रन 24 रन आज हैं और 100 या 124 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे लंच तक। चलिए यही उम्मीद के साथ हम शो को यहीं रैप करते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि हर मुद्दे पर बारीकी से चर्चा की जाए, सिद्धार्थ से समझा जाए, क्योंकि इनकी जो टेक्निकल राय है वो चीज़ों को बहुत गहराई तक हमें समझाती है। वैभव से समझा जाए, क्योंकि प्लेयर्स से ये बहुत टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जो हमें इनसाइड स्टोरीज हैं वो इनसे पता चलती हैं। जैसे आप शुभमन गिल के बारे में बता रहे थे, उनके पिताजी के बारे में बता रहे थे, तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। कल आपसे सुबह 9 बजे मुलाकात होगी, क्योंकि कल होगा चौथे टेस्ट का दूसरा दिन और अगेन पहला सेशन। बहुत सारी मैं कोशिश करूंगा कि शुभमन गिल के जो फादर हैं वो कल सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़े। हाँ, कोशिश रहेगी, और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप मेक श्योर कीजिएगा रात भर ये। चलिए शो को यहीं रैप करते हैं। मगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हमारा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर चैनल फॉलो कीजिए। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब पर है, इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर है इंडिया टीवी स्पोर्ट्स। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स भेजिए और फीडबैक भेजिए।